हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी जो हमारी एसके सिन्हा की है उसका फर्स्ट चैप्टर गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारी संस्था है, उस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड उसका आंसर को। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं से 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रॉयल क्लब रांची का प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। ठीक है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें हल करना है। आशा करता हूं कि आपके पास यह क्वेश्चन उपलब्ध होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन उपलब्ध न हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर क्वेश्चन को डाउनलोड वहां से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेने हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं। देखिए, इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से इस वीडियो में जानकारी दे दी है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो आप उसे जाकर वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखने के बाद हमें यह बताया जाता है वहां पर कि किस साल के लिए अंतिम साल इसका क्या है, इसको यहाँ पर डालना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, क्वेश्चन में दिया है 31 दिसंबर 2018, हम लोग डाल देंगे 31 दिसंबर 2018। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग रिसिप्ट का खाना बना लेते हैं। रिसिप्ट हो गया, अमाउंट हो गया, पेमेंट्स का हो गया, और यहाँ पर हमारा अमाउंट का खाना बन गया। यहाँ पर हम लोग डीआर डाल देंगे और यहाँ पर सीआर डाल देंगे। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कैश ऑन 1/1/2018 9,800 रुपये, यानी जो शुरुआती हमारा रोकड़ है वह कितना है, 9,800 रुपया है। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसको हम लोग टू बैलेंस बीडी में हम लोग इसको लिख देंगे 9,800 रुपए। ठीक है, यहाँ पर आर का हम लोग सिंबल लगा देंगे। आगे देखते हैं। आगे दिया है चंदा। देखिए, हमने यहाँ पर रिसिप्ट यानी प्राप्ति और यहाँ पर हो गया पेमेंट भुगतान। तो जो भी राशि हमें प्राप्त होगी उसको हम लोग प्राप्ति खाता में, और जो भुगतान किया जाए जिसको जमा किया जाएगा उसको पेमेंट अकाउंट में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई वहां पर हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। टू बैलेंस बीडी कर दिए 9,800 रुपया। अब आगे है चंदा यानी सब्सक्रिप्शन 75,200। तो देखिए, चंदा जो सब्सक्रिप्शन की राशि होती है वह प्राप्त होती है, तो इसीलिए प्राप्ति खाते में ही सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर डालेंगे। टू सब्सक्रिप्शन कितना है हमारा, 75,200। 75,200 हो गया। आगे दिया है विशिष्ट दान स्पेसिफिक डोनेशन। विशिष्ट दान जो भी दान होता है वह क्या होता है, प्राप्त होता है। यह गैर लाभकारी संस्था जो हमारा चैप्टर है उसमें दान की जो विशिष्ट दान है वह विशिष्ट दान के रूप में प्राप्त होती है, इसे भी हम लोग रिसिप्ट में डालेंगे। टू का टू हम लोग कर दिए एंड रिसिप्ट स्पेसिफिक डोनेशन हमें डाल देना है। स्पेसिफिक डोनेशन। देखिए, इसकी जो राशि है हमारी 16,000 की है। 16,000 हम लोग यहाँ पर डाल। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं कि यहाँ पर कॉमा डालना जरूरी है। हाँ, यहाँ पर आर में आपको कॉमा डालना जरूरी है, वहां पर कॉमा अवश्य डालें। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है प्रवेश शुल्क इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी क्या होता है, जहां भी इंट्रेंस के लिए जाते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो राशि है उन लोगों को वहां पर प्राप्त होती है।
तो इंट्रेंस फीस के यहाँ पर हम डाल देते हैं एंट्रेंस फी हो गया 8,600। आगे दिया है रेंट ऑफ क्लब हॉल। तो क्लब हॉल का जो रेंट होता है, मान लीजिए कोई भी है व्यक्ति इसे रेंट पर दिया है, तो उस क्लब हॉल का रेंट क्या होगा, प्राप्त होगा। तो उसे हम लोग प्राप्ति यानी रिसिप्ट में डालेंगे। 2 में 2 हो गया रेंट ऑफ क्लब हॉल। देखिए इसकी राशि है हमारी 10,500 रुपये। तो 10,500 रुपये हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। आगे दिया देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चार्जेस क्या होता है, भुगतान किया जाता है, तो हम लोग उसे भुगतान खाते में डालेंगे। यहाँ पर बाई का प्रयोग करते हैं पेमेंट अकाउंट में, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज। देखिए इसका अमाउंट दिया गया है 7,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग 7,000 रुपये डाल देंगे। आगे है सैलरीज एंड वेजेज, यानी वेतन और मजदूरी। वेतन और मजदूरी क्या होता है, भुगतान किया जाता है, दिया जाता है। तो सैलरी एंड वेजेज को हम लोग पेमेंट में डालेंगे। सैलरी एंड वेजेज इसकी राशि है 45,000 रुपये। यहाँ पर हम लोग 45,000 रुपये ऐड कर दिए पेमेंट में। आगे दिया है सचिव को मानदेय यानी होनोरियम टू सेक्रेटरी। तो यह क्या होता है, सचिव जो होता है मानदेय उनको भुगतान किया जाता है, तो इसे हम लोग पेमेंट में डालेंगे। बाई हो गया होनोरियम टू सेक्रेटरी। देखिए इसकी जो राशि है हमारी 5,000 रुपए की है, तो इसे हम लोग 5,000 रुपया को ऐड कर देते हैं। आगे दिया है बैंक जमा पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक क्या करता है, जो भी इंटरेस्ट देता है वह क्या करता है, देता है, यानी प्राप्त होता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। तो उसको हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखने हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इसकी राशि है 1,000 रुपये। देखिए उसके बाद दिया गया है न्यूज पेपर। तो न्यूज पेपर क्या क्या होता है, न्यूज पेपर खर्चा में हमारा जाता है। न्यूज पेपर इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए आप हमारा पीछे का जो वीडियो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो देखिए न्यूज़पेपर हमारा कितना है, 2,000 रुपया क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है। 2,000 रुपया खर्चा न्यूज़पेपर को हमने डाल दिया। आगे दिया है फर्नीचर परचेड। अगर फर्नीचर को खरीदा जाता है तो क्या होता है, फर्नीचर को खरीदने पर मनी जो होता है उसे पेड किया जाता है, तो हम लोग उसे पेमेंट अकाउंट में डालेंगे। तो बाई का बाई लिखे, फर्नीचर डाल देंगे। फर्नीचर परचेज। देखिए इसकी जो राशि है 2,000 रुपए की है, 2,000 रुपए इसकी भी है। ठीक, आगे दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी विविध व्यय। अलग से जो खर्चा होता है विविध व्यय, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, मिसलेनियस एक्सपेंस अदर खर्च होता ही है, तो उसको भी हम लोग पेमेंट में डाल देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसकी जो राशि है 10,000 रुपए की है। अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है,
सिंपली अब हमें इसको दोनों तरफ के भाग को ऐड कर लेने हैं और जिधर का भी भाग अधिक कम होगा उसको घटाकर हमें सॉल्व कर देने हैं। तो चलिए हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यह हमारा खाना बनाया गया है दोनों में अमाउंट का, वो दोनों खाना का जो हम यहाँ पर बनाएंगे वो हमारा सेम टू सेम बरोबर लाइन में रहना चाहिए, ठीक। और नीचे से डबल हेडलाइन हमें खांच देने हैं। देखिए ये जो डबल लाइन है हमारी, उसकी क्या फायदे हैं। ये डबल लाइन खांचने से जो यह खाता है जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इसका जो है यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद यह हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग इसकी राशि सबसे पहले जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0 हो गया हमारा, आगे है ये भी 0 का 0 हो गया। सिंपली देखिए यही फायदा हमें लाइन से लिखने का। अगर कॉपी में आप लाइन से लिखेंगे सबको तो आपको जोड़ने में बहुत आसानी होगी, और आप हाथों से जोड़ेंगे तो वह बहुत बढ़िया होगा। आप कैलकुलेटर और आदि सब इलेक्ट्रॉनिक का यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लाइन से सजाकर आपको हर क्वेश्चन का जो जिसमें जाएगा एंट्री उसको डाल देना है और उसको आपको जोड़ लेना है। देखिए दूसरा का 0 0 हो गया, इसको लेते हैं 8 2 10 और 6 16 हो गया, और 16 और 5 21 हो गया। 21 का 1 हो गया हमारा, कोमा का कोमा दे दिए, हाथ में लगा 2, 9 और 2 11 हो गया, 11 और 5 16, 16 और 6 20 2 22 हो गया, 22 8 30 हो गया, 30 1 31 का 1 हुआ, हाथ से लगा 3, 3 और 7 10, 10 1 11, 11 1 12 हो गया, यानी हमारा 1,21,100 रुपया है, ठीक। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए 0 0 0 हो गया। सबसे पहले ध्यान रहे कि हम लोग एक साइड का डेबिट है साइड का हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो डेबिट का ऐड कर लिए, तब हम लोग इसको अलग कहीं रफ भाग में ऐड करके देख लेंगे कि इसकी राशि कम है कि इसकी राशि कम है, ठीक है। किधर का भी पहले आपको जोड़ लेना है और फिर पता लगा लेना कि किसकी राशि जो है कम है। तो 0 का 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर आई एम सॉरी 10,000 में 000 छूट गया है, 0 हो गया, कोमा लग गया। आगे देखिए 7 हो गया और 5 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 हो गया। 21 का 1 हुआ, हाथ में लगा 2, 2 हो गया, 2 4 6 6 1 7। इसकी राशि हमारी कितनी आई? 71,000 रुपए, 71,000 रुपये आए। और यहाँ पर है हमारा 1,21,100 रुपए की राशि, ठीक है। तो इसमें से हमें इसको घटा देना है, ठीक। 1,21,100 रुपए। अब इसकी राशि जो है हमें घटा देनी है, इससे माइनस कर देना है। 0 0 1 0। अब देखिए ये हमारा 12 हो गया, 12 में 7 गया, 5 बचा, 50,100 की राशि। तो हमारी राशि किसकी कम थी? तो क्रेडिट भाग की जो राशि थी हमारी कम थी। तो कितनी आई हमारा? 50,100 रुपया। यहाँ हमें लिख देना है 50,100 रुपया। सबसे पहले हमें सॉरी यहाँ पर छूट गया हमारा इसकी राशि। यहाँ पर ये जो हमारा 1,21,100 अधिक है तो दोनों बॉक्स में हमें इसी राशि को बढ़ देने हैं, 1,21,100 राशि, ठीक। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का यहाँ पर जो अमाउंट है अधिक है। पहले जोड़कर दोनों को देख लेना है, जो भी अमाउंट अधिक हो उसको दोनों भाग में डाल देने हैं, ठीक। और उसके बाद जौन सी राशि आपको कम दिखाई देगी उसमें से आपको घटाकर यहाँ पर बाई लिख देना है वहां पर। और क्या करना है आपको? बाई यहाँ पर रख के बैलेंस CD डाल देने हैं, ठीक। फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो हमारा देखिए यह जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर देख सकते हैं। तो 50,100 रुपये जो हमारी राशि है बैलेंस ऑफ कैश दिया है, तो उसी को बैलेंस CD में हमने 50,100 रुपया के रूप में हमारा आंसर आ चुका है। आप आंसर यहाँ पर मिला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो भी हेल्पफुल बात हो आपको हमसे पूछनी हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो
क्वेश्चन को आप हमारे पास सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद आपको वहाँ पर उसका क्वेश्चन का आंसर हम वहाँ पर आपको अवश्य देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।